मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पाठ्यक्रम का नाम थिएटर एजुकेशन रखा गया है। और चूंकि ये उदयपुर में पहली बार शुरू हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको ले चलता हूं कि जब भारत में पहली बार नाटक थिएटर हुआ तो क्या हुआ। सबसे पहला नाटक भारत में कब हुआ और क्यों हुआ, और मैं पूरी एक कहानी कहने के बाद मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। हम सभी ब्रह्मा से परिचित हैं, हम सभी मानते हैं कि वे रचयिता हैं। नाटक का रचयिता भी ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा ने एक दिन भरत मुनि, भरत ऋषि को बुलाया और उनके सामने एक प्रश्न रखा कि विद जानो, टू नो, ज्ञान का जन सामान्य में प्रसार नहीं हो रहा है। कई ऐसी बातें हैं जो सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही हैं। शायद वे गूढ़ हैं, शायद वे गहरी हैं, शायद वे दुरूह हैं। तो क्या किसी ऐसे एक शास्त्र की रचना हो सकती है जिससे ये ज्ञान, उसका प्रसार जन सामान्य तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो? क्या ऐसे शास्त्र की रचना हो सकती है जिसमें ज्ञान तो हो पर साथ में मनोरंजन भी हो? और इसलिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना प्रारंभ की। और साथियों, जो सबसे पहला नाटक किया गया उसकी कथा भी वेदों से ली गई, पौराणिक आख्यान, ऐतिहासिक आख्यान था। आप सभी उस कहानी को जानते हैं जिसे हम अमृत मंथन या समुद्र मंथन कहते हैं। भरत मुनि ने अपने शिष्यों को, और वे शिष्यों जिनको वो पुत्र कहते हैं वे सभी भरत कहे जाते हैं, उनको लेकर एक नाट्य की रचना की। और वह नाट्य दर्शकों के पहले ब्रह्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ब्रह्मा ने जब वो नाटक देखा तो कहा कि बहुत ही नीरस नाटक है, इसे दर्शक नहीं देखेगा, इसमें मनोरंजन नहीं है। तो साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मा ने पहली बार 11 अप्सराएं भरत मुनि को दी, और इस तरह से अभिनेत्रियां पहली बार नाट्य में आई। हिमानी भी यहां आज इसलिए जरूरी थी कि उसका इस नाट्य में होना जरूरी था। उनकी कमी रूली जी ने पूरी